भारत ने भी इतिहास में अनेकों बार विदेशी आक्रमणों और क्रूरता का सामना किया, लेकिन फिर भी इसकी परंपराएं और जीवन दृष्टि समाप्त नहीं हुई। जबकि मिस्र, ईरान और अन्य कई प्राचीन सभ्यताएं विदेशी आक्रमणों के बाद लगभग समाप्त हो गईं, भारत की परंपराएं आज भी जीवित हैं और सक्रिय रूप से प्रचलित हैं। भारत की संस्कृति को कभी किसी एक धर्मगुरु, किताब या विचारधारा की आवश्यकता नहीं रही। यहाँ हर व्यक्ति की अपनी खोज और पूजा की स्वतंत्रता रही है। कोई पेड़ को पूजता है, कोई पत्थर को, कोई आकाश को और कोई कुछ नहीं पूजता, लेकिन फिर भी सभी एक ही व्यापक जीवन दृष्टि का हिस्सा है। इस विविधता में एक अद्भुत एकता है जिसे विदेशी हमलावर कभी समझ नहीं पाए। हमलावरों की सोच ये थी कि धार्मिक नेता को मारकर या मंदिरों को तोड़कर इस संस्कृति को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन भारत की आत्मा न तो किसी एक मंदिर में बंधी थी, न किसी ग्रंथ में, न ही किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में। लोग अपने घरों में छोटे छोटे भगवान बनाकर पूजा करते रहे। मंदिर टूटे, भगवानों की मूर्तियां नष्ट की गईं, लेकिन लोगों की आस्था और आत्मिक ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हुई। भारत एक तीर की तरह नहीं है जो उड़कर गिर जाए, बल्कि यह एक मधुमक्खियों के झुंड जैसा है। हर कोई अलग अलग दिशा में जाते हुए भी एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ता है और साथ मिलकर जीवन रूपी शहद बनाता है। यही कारण है कि भारत की परंपराएं हजारों सालों बाद भी जीवित हैं और शायद हमेशा रहेंगी। भारत की संस्कृति किसी एक व्यक्ति, एक किताब या एक मंदिर पर आधारित नहीं है। यही कारण है कि हजारों सालों तक क्रूर आक्रमणों, लूटपाट और विध्वंस के बावजूद भी यह संस्कृति आज तक जीवित है। हर व्यक्ति की अपनी खोज, अपनी आस्था और अपनी पूजा की आजादी ही इसकी असली शक्ति है। इसे कोई नेतृत्व, कोई नियम या कोई धर्म नियंत्रित नहीं करता, यही इसकी सुंदरता है। इस अनोखी व्यवस्था में छिपी अव्यवस्था ही इसे हर बार फिर से खड़ा कर देती है। और शायद यही कारण है कि भारत की आत्मा को कभी मिटाया नहीं जा सका और न ही कभी मिटाया जा सकेगा।